अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैंपस टू करियर के साथ हाजिर हैं। व्यूअर्स, इस एपिसोड से ऑनवर्ड मैं एक सीरीज ऑफ एपिसोड शुरू कर रहा हूं जिसमें मैं इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स को कवर करूंगा। जैसे कि मैंने अपनी कुछ एपिसोड पहले एक कमिटमेंट की थी कि मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो ये चाह रहे हैं कि मैं स्कॉलरशिप, स्पेशली जो हमारे पास इंटरनेशनल स्कॉलरशिप में जिसमें एक्सपेंस कम से कम हो, उसके ऊपर बात करें। तो आज हम बेसिकली उन स्कॉलरशिप पे तो नहीं, लेकिन आज का मेरे एपिसोड का सवाल आप लोगों से यह है कि क्या वाकई हमें स्टडी करने अब्रॉड जाना चाहिए। और सबसे पहले आपने यह सवाल अपने आप से करना है कि क्या ये जो इंटरनेशनल स्कॉलरशिप है, चाहे वो फुल ब्राइट हो, चाहे वो चाइनीज गवर्नमेंट की कोई स्कॉलरशिप हो, चाहे वो डेड स्कॉलरशिप हो, या किसी और कंट्री की स्कॉलरशिप हो, चाहे वो वेस्ट की हो, चाहे वो किसी और यूरोपियन कंट्री की हो, चाहे वो एशिया की हो, चाहे वो किसी मुस्लिम कंट्री की हो, द फर्स्ट क्वेश्चन यू शुड आस्क फ्रॉम योर सेल्फ, शुड आई गो एंड अवेल दिस स्कॉलरशिप। आज इस सवाल को डीकोड करेंगे। सो व्यूअर्स, मैं यूजुअली मेरे पास जो 1-on-1 कंसल्टेशन के लिए स्टूडेंट्स आते हैं, मुझसे पूछते हैं कि सर अब हमें आगे क्या करना चाहिए, और अक्सर उनमें से जो है पैशनेट होते हैं टू गो अब्रॉड। हमारे पास पहले ही होता था बीइंग एकेडमिशियंस एक रेफरेंस लेटर भी लिखना होता है। आज से अगर मैं 5 साल पहले 10 साल पहले की बात करूं तो सेमेस्टर में 1 या 2 या 3 स्टूडेंट्स ऐसे आते थे जिनको रिकमेंडेशन लेटर चाहिए होता था। और अब ये जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, ये दिन में 2 या 3 की हो गई है, या अगर मैं एक्सेलरेट कर रहा हूं तो हफ्ते में 4 से 5 रेफरेंस लेटर के लिए स्टूडेंट्स यकीनन मुझसे जो है रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं। तो मैं उनको यही कहता हूं कि अगर आप एकेडमिक पर्पस के लिए जाना चाह रहे हो तो याद रखिएगा एक बात, स्टडिंग अब्रॉड इट्स नॉट जस्ट एन एकेडमिक डिसीजन, इट्स अ फाइनेंशियल, कल्चरल एंड लाइफस्टाइल डिसीजन। बाहर जाके पढ़ना, ट्रस्ट मी, इतना आसान नहीं। आप लोगों से बहुत सारे लोग जो मैं रेगुलर फॉलो करते हैं या जो मुझे पर्सनली जानते हैं, उनको यकीनन पता होगा मैं खुद जो है फुल ब्राइट स्कॉलर हूं, और यूएस का जो PUA पॉन अलमनाई चैप्टर है उसका मैं मेंबर हूं। आई हैव बीन टू डिफरेंट कंट्रीज एंड ट्रस्ट मी, बाहर जाना इतना आसान नहीं है, वहां पे सरवाइव करना इतना आसान नहीं है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि अपनी प्रॉपर्टीज बेच बेच के अपने बच्चों को बाहर भेज रहे होते हैं। तो क्या ये वाइज डिसीजन है? क्या हमारे फाइनेंसेस, हमारा लाइफस्टाइल पाकिस्तान में जो है बाहर भी वैसा ही होता है? तो उसका जवाब है नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पे यह है कि क्या बाहर जाके सब अमीर हो जाते हैं? क्या बाहर सबके पास बहुत पैसा होता है? क्या बाहर सबके पास तालीम हासिल करने के बाद नौकरियां होती हैं? अगेन, इसका जवाब है नहीं। मैं आपको एक सोशल प्रैक्टिस बताऊं जो वेस्ट में है, अनफॉर्चुनेटली यहां पे है नहीं। यहां पे क्लास सिस्टम बहुत ज्यादा बन गया, अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, जो असल में वेस्ट में होना चाहिए था, हमारे यहां नहीं होना चाहिए था, लेकिन थिंग्स आर रिवर्स नाउ। तो उसके ऊपर अगर मैं आपको एक बात बताऊं तो वेस्ट ये इक्विलिब्रियम कैसे मेंटेन करता है। कुछ एलीट तो वहां भी होते हैं जो बिल्कुल एक अलग क्लास के होते हैं, लेकिन मेजॉरिटी इक्वल रहते हैं। इसकी वजह सिर्फ ये नहीं है कि वो अंडर प्रिविलेज को अपलिफ्ट करते हैं, एलिवेट करते हैं। 2 तरह से काम होता है वहां। जो बहुत ऊपर होते हैं उनको नीचे लाया जाता है, और जो थोड़ा नीचे होते हैं उनको थोड़ा सा ऊपर लाया जाता है। तो इक्वलिटी वहां पे आपको नजर आ रही होती है। इसके लिए बहरहाल स्ट्रगल, हार्ड वर्क करना पड़ता है। तो आज मैं कुछ टिप्स देना चाहूंगा कि किनको बाहर जाना चाहिए और किनको बाहर नहीं जाना चाहिए। सबसे पहले हमारे पास जो टिप है वो है कि फाइनेंसेस को देखना। इवन ये जितनी स्कॉलरशिप्स होती हैं जिनकी मैं सीरीज अब चला रहा हूं, मोस्ट ऑफ देम आर 100% स्पॉन्सर्ड कह लें या फंडेड कह लें, जिसमें आपको एज सच कुछ खर्चा नहीं करना पड़ता। आपका कुछ स्कॉलरशिप में तो इवन वीजा की फी भी आपको जो है वो स्कॉलरशिप के अंदर कवर होती है। तो आपका ट्रैवल, आपकी हेल्थ, आपका अकोमोडेशन, आपका जो है डेली अलाउंस, सब इन पे कवर होता है। लेकिन स्टिल एक सवाल जो आपको करना चाहिए, क्या फाइनेंशियल रियलिटीज आपकी हैं? आपकी फैमिली एक स्टेबल बिजनेस चला रही है? आपकी फैमिली के अपना घर, अपने रहने की चीजें मौजूद हैं? आपकी फैमिली में आपके लिए फैमिली सपोर्ट मौजूद है? आप खुद से अपनी फैमिली के साथ कोई ऐसा काम कर रहे हो जिसमें आप अभी से, मैं अपने यंग स्टूडेंट से जो है अगर कनेक्टेड करना चाहूंगा, जो कि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में है, जो यूनिवर्सिटी में इस वक्त हैं, तो अगर आप खुद से कुछ काम कर रहे हो
तो मेरे ख्याल से अपॉर्चुनिटीज यहां भी मौजूद हैं। ये ग्लोबलाइजेशन का दौर है, ये ग्लोबल एरेना है, और दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं है जो यहां बैठ के आप एक्सेस ना कर सको फॉर द अर्निंग पर्पस। तो सबसे पहले तो आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटस को देखें कि इफ यू आर हैविंग अ स्टेबल फाइनेंशियल स्टेटस इन पाकिस्तान, तो बाहर जाना इस मकसद से कि तालीम हासिल करेंगे फिर वहां रुकेंगे। बाय द वे, बहुत सारी स्कॉलरशिप आपको बॉन्ड करती हैं, आपको वापस भी आना पड़ता है, जिसके ऊपर जब जब स्कॉलरशिप्स के ऊपर बात करूंगा तो स्कॉलरशिप के स्पेसिफिकली बात करूंगा, ठीक है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज यह है कि आप अगर फाइनेंशियली एक एवरेज या अबव एवरेज लाइफ गुजार रहे हो, तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको बाहर जाके फर्दर स्टडीज करनी चाहिए। यू कैन डू इट ओवर हियर एज वेल। सेकेंड एस्पेक्ट आ जाता है हमारा कल्चर एंड सोशल एडजस्टमेंट। ये बहुत मुश्किल चीज होती है। अब देखिए, जब वेस्ट में स्पेशली अगर मैं बात करूं, इनफैक्ट वेस्ट के अलावा भी अगर हम चाइना में जाते हैं, रशिया में जाते हैं, तो कल्चरल शॉक लगता है लोगों को। वहां जाके आप जो है जिस तरह से यहां पे पाकिस्तान में रहते हुए आपका लाइफस्टाइल होता है, आपके साथ एक कल्चरल एक सोसाइटी आपके साथ कनेक्टेड होती है, आपका एक हल्का अहबाब होता है, वो सब वहां पे खत्म हो जाता है। और ये जितनी सोसाइटीज हैं, ये अक्सर बेशतर इनमें से इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटीज हैं। यहां पे सोशल या टोटलिटी का कॉन्सेप्ट इतना ज्यादा नहीं है एज फार एज द सोसाइटी इज कंसर्न। सोशल नॉर्म डिफरेंट है, कल्चरल एंड रिलीजियस नॉर्म जो है डिफरेंट है। और बहुत दफा ऐसे लोगों को देखा है कि बाहर जाते हैं, वो मेंटल प्रेशर का शिकार हो जाते हैं, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, और यूजुअली जो है घर से जब दूर होते हैं तो सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाता है। तो एक ये बहुत अहम फैक्टर है जो आपने सोचना है। थर्ड फैक्टर, आपकी खुद की एकेडमिक अक्यूम कैसी है, आप खुद कितना उस तालीम उस स्पेसिफिक एरिया को पढ़ते हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स पाकिस्तान में पढ़ते हुए तो जीपीए नहीं ला पाते, परसेंटेज अच्छी नहीं आ रही, अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखा पा रहे एकेडमिकली, लेकिन वो एम कर रहे होते हैं बाहर जाने को। तो पहले अपना जो है लोकल स्टेटस इंप्रूव करें, अपनी एकेडमिक क्वालिफिकेशन को बढ़ाएं, अपनी स्किल्स को बढ़ाएं, और फिर अगर प्लान करें बाहर जाने के तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो एक बात याद रखिएगा कि आपको स्कॉलरशिप्स के लिए भागने की जरूरत नहीं है, आपको स्कॉलरशिप के लिए बहुत ज्यादा ओवर पैशनेट होने की जरूरत नहीं है। इंटरनेशनल फंडेड स्कॉलरशिप की मैं बात कर रहा हूं, उस वक्त ओवर पैशनेट होने की जरूरत नहीं है। आप कोशिश ये करें कि फर्स्ट एक्सप्लोर योर सेल्फ, फर्स्ट एक्सप्लोर योर फाइनेंशियल स्टेटस, योर लाइफस्टाइल ओवर हियर, फर्स्ट एक्सप्लोर योर ओन रेजिलियंस, कि आप कितने खुद रेजिलियंट हो कल्चरल शॉक्स को लेकर, और ओवरऑल जो आप बाहर जाओगे सारा काम खुद करना है, लाइफस्टाइल वहां की डिफरेंट है उसको लेकर, और आप एकेडमिकली कितने साउंड हो। इन 3 स्टेप्स, इन 3 फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए डिसीजन। किसको बाहर नहीं जाना चाहिए? अगर आप क्लियर नहीं हो फॉर योर कैरियर पाथ, अगर आप एकेडमिकली साउंड नहीं हो, अगर आप डिग्री के प्रेशर नहीं ले सकते, अगर आप जो है डिफरेंट कल्चर में एडजस्ट नहीं हो सकते, अगर आपको लग रहा है कि आप सिर्फ इसलिए इंटरनेशनल स्कॉलरशिप लेना चाह रहे हो कि बस यहां से निकलना है, तो ये स्कॉलरशिप्स आपके लिए नहीं है। दीज स्कॉलरशिप्स डिमांड पैशन, दीज स्कॉलरशिप डिमांड हाईली लीडरशिप एंड एकेडमिक एक्यूम। बहुत ज्यादा जरूरी है इन स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई करना। ब्लाइंडली स्कॉलरशिप या ट्रेंड की तरफ ना जाएं। बिल्ड the excellence in your career in Pakistan and then try to avail different scholarships. आखिर मैं बस यही कहना चाहूंगा कि do not follow trend, do not try to avail the luxuries without identifying the realities behind those luxuries. Follow the clarity. Clarity होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको करना क्या है अगले 5 से 10 साल। हम अगली एपिसोड बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, जिसके अंदर आपको बताएंगे कि कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स हैं और कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स आपको अवेल करनी चाहिए। अगर आपका आज के एपिसोड का सवाल है कि यस आई एम क्लियर कि मुझे करना क्या है, फाइनेंशियल स्टेटस मैंने अपना चेक कर लिया है, कल्चरल बैरियर्स एंड शॉक्स मैं बिल्कुल बेयर कर सकता हूं, और एकेडमिकली भी मैं बेहतर हूं, और आपका जवाब आ गया है यस में, तो अगली एपिसोड आपके लिए होने वाली है। और कमेंट में बताइएगा कि किस स्कॉलरशिप के लिए और किस कंट्री जाने के लिए आप लोग एम कर रहे हैं। आज से ऑनवर्ड हमारी एक सीरीज ऑफ स्कॉलरशिप्स चलेगी, जुड़े रहिएगा कैंपस टू करियर के साथ।
थैंक यू।